हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 53 जो कि 24 मार्च 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है जल प्रदूषण। एक बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे कि नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि पानी में ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो उसे गंदा करती हैं, तब हम उसको कहेंगे जल प्रदूषित हो चुका है। ठीक है। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। यानी ये जो जल का प्रदूषण है वो प्राकृतिक कारणों की वजह से भी हो सकता है और मानव यानी इंसानों के द्वारा भी हो सकता है, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कि झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो बच्चों, जल प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है और इससे बचने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जल को प्रदूषित ना करें। अब देखिए, पहला प्रश्न हमसे ये कह रखा है कि इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आप इस पूरे वाक्यांश को वापस से पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की आपको सूची बनानी है, यानी एक लिस्ट बना लेनी है अपनी कॉपी में, तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करेंगे। तो आपको जिस भी शब्द में कठिनाई हो रही है तो उस शब्द को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका किस तरीके से उच्चारण करना है और उसका क्या अर्थ है ये आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, या अपने परिवार में कोई सदस्य है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, यानी जल को प्रदूषण से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने साथियों और शिक्षक, शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। तो आपको पहले डिस्कशन करना है अपनी क्लास में और अब सभी बच्चों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो भी आंसर आता है आप वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, यानी पीने का पानी कहाँ से आता है आपको ये बताना है। ठीक है। और आप पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। तो आप अपने घर में क्या क्या तरीके अपनाते हैं जिससे आपका पीने का पानी सुरक्षित और साफ़ रहे, वो चीज़ आपको लिखनी है। तो आप घर में जो भी करते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।